students, welcome back to my channel Physics Space Suman Lathwa ma'am. Today we study Kirchhoff's second law. What is Kirchhoff's second law? According to Kirchhoff's second law, the algebraic sum of the changes in potential around any closed loop is equal to 0. The sum of changes of potential around any closed loop. क्लोज लूप से मतलब समझ रहे हैं? देखिए हम एक कोई सर्किट बना रहे हैं तो कैसे कौन सा लूप क्लोज्ड होता है कि सपोज सर्किट में कुछ भी लगा दी, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, इधर हमने एक ये बैटरी कनेक्ट कर दी, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, इस तरह से इसको जो है हमने लूप को क्लोज कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से फ्लो हो रही है। तो ये ए बी सी डी ये लूप कैसा हो गया? क्लोज्ड लूप। ए बी सी डी ए यहां से स्टार्ट करें और वापस आके यहीं पे आ गए, ठीक। ए बी सी डी ए, तो ये लूप कैसा है? क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप में जो है द अलजेब्रिक सम चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में जो भी चेंज हो रहा है उसका अलजेब्रिक सम यानी कि पोटेंशियल विल बी टेकन विद साइन। तो वो कितना होना चाहिए? 0। दिस इज द किरचॉफ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या कहा था? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, करंट को जो है एट एनी जंक्शन वो उन्होंने 0 कहा था। इसमें क्या है? अलजेब्रिक सम चेंजेस इन पोटेंशियल, ठीक है। इसमें लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। अराउंड एनी क्लोज्ड रेजिस्टेंस लूप इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो कोई लूप है ए बी सी डी ए, तो इसमें जो है डेल्टा बी क्या होगा? उसका अलजेब्रिक सम सिग्मा डेल्टा बी क्या होगा? 0, या सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। जितना भी आई आर, जितने भी रेजिस्टेंस है, मेरे जो करंट है, तो रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट करके हमने जो सम लिया है वो क्या होना चाहिए? 0। दिस इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। अब देखिए इसमें देखिए कहा है चेंजेस इन पोटेंशियल। पोटेंशियल में चेंज कैसा हो सकता है? पोटेंशियल में चेंज या तो पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, या फिर पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल में गेन हो रहा है, तो हम कैसा लेंगे? उसको पॉजिटिव लेंगे। और पोटेंशियल में अगर लॉस हो रहा है तो वो कैसा ले आ जाएगा? पोटेंशियल नेगेटिव। पोटेंशियल गेन है अगर, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और पोटेंशियल में अगर लॉस हो रहा है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। देखिए इसको हम एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन, सेकंड मेथड इसका, इन ए सर्किट इन एनी क्लोज्ड मैश। क्लोज्ड मैश समझ में आ गया ना, कि ऐसा मैश जहां से हमने स्टार्ट किया वापस लौट के हम उसी पॉइंट पे आ जाएं। इन ए क्लोज्ड मैश द अलजेब्रिक सम ऑफ, व्हाट इज अलजेब्रिक सम? यानी कि विद साइन, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। कोई सर्किट है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, तो उसमें क्या होगा? जितना सम ऑफ ईएमएफ होगा, जितने सेल्स लगे हैं, एक लगा है, दो लगा है, मतलब जितने सेल्स लगे हैं उनका जो ईएमएफ है उसका सम किसके इक्वल होगा? अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। देखिए बहुत सिंपल सर्किट अगर हम एक ले लेते हैं, ये हमने रेजिस्टेंस ले लिया और इसमें एक ये बैटरी लगा दी, बैटरी का ईएमएफ सपोज कर लिया ई है, और ये रेजिस्टेंस आर लगा है, करंट इसमें आई फ्लो होगी, किधर से किधर? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। तो ये सर्किट कैसा हो गया? क्लोज्ड सर्किट है। यहाँ से स्टार्ट अगर हम ये पॉइंट लेंगे ए बी सी डी, तो ये क्लोज्ड मैश कौन सा हो जाएगा? ए क्लोज्ड मैश
A B C D A, ठीक है। क्लोज मैश कौन सा हो जाएगा, A B C D, वापस आके A, ठीक है। इसमें क्या होगा, बैटरी लगी है E, ये किसके इक्वल होगा, ये जो रेजिस्टेंस है, और इसमें करंट कितनी जा रही है, ये यहाँ से देखिए I करंट जा रही है, तो I R E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I R। इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, तो जितना भी वोल्टेज है वो सब कहाँ जा रहा है, यहाँ, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R। इस क्लोज मैश के लिए जो है इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अगर हम एक बैटरी की जगह 2 बैटरी लगा दें और रेजिस्टेंस भी बढ़ा दें, तब देखिए कैसे इक्वेशन बनेगी इसमें। अगर हमने इस तरह से ले लिया, ये रेजिस्टेंस और इधर ही हमने बैटरी लगा दी, एक बैटरी ये लगा दी, एक ये रेजिस्टेंस ले लिया, इस तरह से सर्किट दूसरा बना दिया हमने। बैटरी क्या है, ईएमएफ अगर ये E1 है और ये E2 है, रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, दिख रहा है, हाँ, और ये मैश A B C D A हो गया, ठीक है। अब करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव से निकलेगी इस तरह से, ये इधर से निकली I1 और इधर से निकली है I2, ओके। और इसी में एक और लगा देते हैं, रेजिस्टेंस एक हमने और लगा दिया ये, ठीक है। A B C D E F 2 मैश हो गए इसमें, ठीक है। एक मैश ये हो गया और एक ये हो गया, इसको हम 1 डाल दें, इसको 2 डाल दें, ठीक है। अब इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा के। कैसे इक्वेशन बनेगी, देखिए ये जो हमने रूल लिखा है, इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है हम इस सर्किट में इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ये मैश 1 और ये मैश 2, 2 क्लोज मैश हो गए, एक ये ऊपर और एक ये नीचे, ठीक है। दोनों में इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनेगी। ये 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, ये बैटरी 2 लगी हुई है, E1 और E2, इधर से करंट I1 आई, इधर से I2 आई, और ये करंट दोनों इसमें आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक। I1 और I2 इसमें क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ये करंट फ्लो होने लगी इस तरह से, और ये रेजिस्टेंस हो गया R3, ठीक है। तो हम पहले ये वाला क्लोज मैश लेते हैं, क्लोज्ड मैश कौन सा, A B C D A, A B C D A, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन बनाते हैं, क्या कहा है इसमें हमने, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इसमें जितने रेजिस्टेंस है उनमें जो करंट फ्लो हो रही है उनका प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम लेना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए 2 रूल्स जो है वो आप बिल्कुल लर्न कर ले, वो 2 रूल्स पहले मैं लिख देती हूँ, इनको आप अच्छे से लर्न कर लें, और ये दोनों रूल्स जो हैं हम इसमें लगाएंगे। ये पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए। इन डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज पॉजिटिव। अगर करंट की डायरेक्शन में हम अगर चल रहे हैं, 2 ही तरह से चल सकते हैं हम मैश में जो है सर्किट में, या तो करंट की डायरेक्शन में जाए या करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाए इक्वेशन बनाते समय, ठीक है। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं उस समय जो है आई और आर का जो प्रोडक्ट है वो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक। और सेल में क्या करेंगे, अगर सेल में हम नेगेटिव से पॉजिटिव है जा रहे हैं तो ईएमएफ उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, तो इसके दूसरा जो है वो इसका अपोजिट होगा। तो करंट की डायरेक्शन है तब आई और आर का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आई और आर का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। और सेल में
अगर हम इसका उल्टा जा रहे हैं, अगर हम सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, अगर हम सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, लो टू हाई, तब ईएमएफ कैसा होगा, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तब ये इक्वेशन दोनों मतलब यही इसमें हम ध्यान रखेंगे और इसकी इक्वेशन बनाएंगे इन मैश, क्लोज्ड मैश है दोनों, इन क्लोज्ड मैश कौन सा, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, जहां से चले वापस लौट के वहीं आ गए, ए बी सी डी ए। ठीक, अब इसमें देखिए ये सेल लगा हुआ, सेल में जो ये छोटा वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये जो बड़ा वाला होता है, ये बड़ी लाइन जो सेल में होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। छोटी वाली नेगेटिव लेते हैं, बड़ी पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। और करंट कैसे जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, इस तरह से जा रही। अब हम इक्वेशन बना रहे हैं, करंट जो है ये इस तरह से फ्लो हो रही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1। तो हम करंट की डायरेक्शन में इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से चल रहा है करंट की डायरेक्शन में यूं। ठीक है, तो यहाँ पर I और R, I1 R1 कैसा होगा, प्लस का होगा, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट IR का कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि I1 R1 प्लस का हो गया। ठीक, इसके बाद आगे आइए, अब देखिए, अब इधर आए हम ये। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये करंट जा रही है किधर को, इधर को जा रही है, ये इस तरह से, और हमें ये वाला मैश लेना है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। तब ये उल्टा हो गया इसका, तो ये कैसा हो जाएगा, I2R2 माइनस का हो जाएगा, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन ये, तो ये हमने अपोजिट डायरेक्शन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, I2R2 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब सेल लीजिए, देखिए E1 में ये देखिए माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, ये माइनस है, माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, तो कैसा होगा, E1 माइनस से प्लस की ओर पे E1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब आगे बढ़िए, अब इधर देखिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये प्लस से माइनस की ओर हो गए, उल्टा हो गया ना, प्लस से माइनस, तो E2 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, मतलब हमें ये रखना एक ही, जिस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी लेना है, एक ही डायरेक्शन लेनी है। चाहे हम क्लॉकवाइज चाहे तो पूरे सर्किट में सारा कुछ जो है क्लॉकवाइज देखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखना है तो पूरा एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आपका मन हो वो ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन ली हुई है, तो उसी डायरेक्शन में चलते हम आगे देखते जाएंगे। जो उसकी सेम डायरेक्शन में होगा करंट की, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेल में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो ये मैं प्लस का लेंगे, और अगर उल्टा जा रहे हैं तो वो माइनस में हो जाएगा। मेन आपकी ये इक्वेशन बनानी है। अगर आपने ये इक्वेशन बना ली सर्किट में, तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। किरचॉफ सेकंड लॉ में जो है मेन थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये पॉइंट्स अगर आपको ये दोनों याद रहेंगे तो आप जो है इक्वेशन बहुत ही आसानी से बना लेंगे, और इक्वेशन बनी नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है। अब ये वाला देखिए, मैथ सेकंड इन क्लोज्ड मैश, ये वाला कौन सा है, यहां से शुरू करें, EADFE, EADFE सेकेंड मैश। अब इसमें देखिए, इसमें हमने करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसी डायरेक्शन में हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे चलेंगे, तो R2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 हो रही है, I2 R2। ठीक, ऐसे इस तरह से आगे आए। अब ये देखिए, जिस डायरेक्शन में हम ऐसे आ रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ये जो है, ये हमने ये साइड लिए, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो ये भी प्लस की होगी, I2 भी प्लस की और ये भी प्लस की होगी। इसमें देखिए ये प्लस की है, लेकिन ये हम चल रहे हैं इस तरह से, कोई करंट जा रही है इधर, इस वाले रेजिस्टेंस,
तो इसको हमने क्या लिया था, माइनस का लिया था। अब इसमें देखिए जिस तरह से हम ये जा रहे हैं वैसे ही ये करंट भी जा रही है। ये देखिए I2 R2 हो गया। अब इसी डायरेक्शन में देखिए हम चल रहे हैं ऐसे करके, तो ये भी जो है इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो ये भी प्लस की हो जाएगी। I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो कैसा होगा, EMF प्लस का होगा, E2। और इसमें पूरे मैश में जो है एक ही बैटरी लगी हुई है तो खाली E2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस मैश में इक्वेशन क्लियर हुई। I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू E2। ठीक है, तो ये मेन आपकी इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस अगर आपको राइट डाउन करनी आ गई तो ये जो है इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा सेकेंड लॉ। और इस लॉ को जो है वोल्टेज रूल भी कहते हैं, या फिर इसको KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। और जो इससे पहला फर्स्ट लॉ है वो क्या था, किरचॉफ करंट लॉ, उसको क्या बोलते थे, KCL और KVL। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में किया। और इसको इसमें जो है एनर्जी कंजर्व रहती है, तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ भी कहते हैं। इस लॉ में क्या होता है, इसको क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। क्यों कंजर्व रहती है, क्योंकि जो हमने आपको बताया था सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। V वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे वापस आ जाते हैं। तो वर्क डन जो है क्या रहता है, 0 रहता है। तो वर्क डन 0 रहता है, इसका मतलब उसमें जो एनर्जी है वो कोई चेंज नहीं होता, एनर्जी उसकी कंजर्व रहती है। ठीक है, क्योंकि वर्क डन 0 रहता है, इसलिए इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं या वोल्टेज रूल भी कहते हैं। ठीक है, या जो है सेकेंड लॉ, लूप लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा, पहले एक सर्किट लेके उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, ये हमने रेजिस्टेंस ले लिया है, एक ये रेजिस्टेंस ले लिया, एक ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ये 2 ओम, ये 4 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी ले ली। ठीक है, अब इसमें हम निकालते हैं करंट फ्लो कितनी हो रही है, उसको निकालना है। बहुत ही सिंपल सा दिया है, बस आपको क्लोज लूप समझाने के लिए। ABCD क्लोज लूप है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगी इस तरह से। तो इसमें देखिए रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालना। अब इसमें ये लूप कौन सा लिया है, क्लोज्ड मैश कौन सा है, ABCDA, जहां से शुरू है वापिस लौट के वहीं आ गए, ए से स्टार्ट किया और ए से ही इसमें ही वापस आ गए। पूरा ये लूप कैसा हो गया, क्लोज्ड। अब इसमें रेजिस्टेंस कितने कितने लगे, 2 ओम लगाई, 4 ओम लगाई, कैसे लगे हैं, सीरीज में पैरेलल में, बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल। ये कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, कितना हो जाएगा, सीरीज में कैसा होता है, ऐड हो जाते हैं सिंपली। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 6 ओम हो गया। बैटरी में कितनी लगी है, वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट है। तो करंट कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू I R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। बहुत ही सिंपल सा, बस क्लोज मैश के लिए बताया किस तरह से जो है करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस ये सब हम फाइंड आउट करते हैं। ये 12 अपॉन 2 एम्पियर। इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल। ठीक है, क्लोज लूप हो गया
उसमें रेजिस्टेंस निकालिए, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब इससे थोड़ा और दूसरा लेते हैं, टिपिकल न्यूमेरिकल। सेकेंड कर लूँ, ये सेकेंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। बच्चों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे में आपको जो है फिजिक्स के सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिलते रहेंगे, और जो है जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। ठीक, सेकेंड न्यूमेरिकल जो इसका है किरचॉफ्स लॉ का, वो क्या है, ये कोई सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में 2 पॉइंट्स हैं A और B, इनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए 3 बैटरी कनेक्ट की गई है, 10 वोल्ट की, 4 वोल्ट की और 2 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंसेस 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो A और B के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसमें कितनी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो इसमें आपके किरचॉफ्स के दोनों लॉ यूज हो जाएंगे। फर्स्ट लॉ KCL किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा करंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, दोनों ही यूज होंगे। ठीक है, तो देखिए ये बैटरी है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, सपोज कर ली I1 फ्लो हो रही है, इससे कितनी करंट, ये वो पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन होगी, ये कितनी करंट I2 हमने मान ली फ्लो हो रही है। ठीक, और ये बैटरी है, ये भी इसका पॉजिटिव नेगेटिव है, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा ये वाला नेगेटिव होता है। इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये हमने मान ली I3 फ्लो हो रही है। ठीक है, ये A क्या है, जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे तीनों करंट मीट हो रही है। ऐसे इधर ये एक जंक्शन पॉइंट B है जहाँ तीनों करंट मीट हो रही है। ठीक है, तो A पे हम करंट किरचॉफ का फर्स्ट लॉ करंट लॉ लगा देंगे एट पॉइंट A। और बच्चों अगर आपको इसके जो है PDF फॉर्म में या इसके जो है हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो मैं ये पढ़ा रही हूँ इसके नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम पे जो है लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जाके आप इसके नोट्स जो है वहां से नोट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो एट पॉइंट A किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ KCL लॉ, क्या होता है, किसी जंक्शन पे जितनी भी करंट जो है मीट हो रही है उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक, आपको एट पॉइंट A यहाँ पर करंट देखिए कौन सी आ रही है, I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, उधर से I3 आ रही, तीनों ही करंट आ रही है, एंटर हो रही है। दैट मीन्स कैसे हम लेंगे उनको, पॉजिटिव लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। ओके, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज I3 इज इक्वल टू I1 I2 को साइड ले जाए तो कैसे लिख सकते हैं, I3 इज इक्वल टू माइनस I1 प्लस I2, जो I3 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 माइनस में I1 प्लस I2 हो जाएगी। इसको इक्वेशन हम मान लें 1। ठीक, अब सेकेंड लॉ लगाते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले करंट I1 I2 I3 की इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तभी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला मैश 1 ले लें और ये सेकेंड वाला मैश ले लें। तो फर्स्ट मैश में कौन सा है, A नाम दे दो CDEF। तो पहला मैश ले लें हम, क्लोज्ड मैश 1, कौन सा, ABCDA। इसमें देखिए किरचॉफ का
सेकेंड लॉ लगाते हैं। सेकेंड लॉ में हमने क्या कहा था, करंट की डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हम आई और आर का प्रोडक्ट कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए इसमें हम करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है इस वाले रूप में, इस तरह से, ये इस तरह से आ रही। अब हम जब ले रहे हैं इस तरह से, ये ले रहे हैं इस टाइप से है करंट की डायरेक्शन में, तो ये 3 ओम है और करंट इसमें कितनी फ्लो रही है, आई। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 3I1 प्लस का हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में। अब ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई, हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रही है, तो ये माइनस में लेंगे, कितना हो जाएगा ये माइनस में, 2I2 हो जाएगा। ठीक, अब इक्वल में क्या होगा, बैटरी जितनी लगी हुई है उनके ईएमएफ देखेंगे प्लस और माइनस में कितना है। अब ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से चल रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये 10 वोल्ट कैसा होगा, प्लस का लेके। अब इधर को आइए तो ये हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, यानी कि ये 4 कैसा हो जाएगा, इसका ईएमएफ सेल का नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 2 ले ले मैश सेकेंड फर्स्ट वाले मैश में। ठीक है, अब इस वाले मैश में इक्वेशन बनाते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा के, उसको हम इधर बना लेते हैं। इसमें देखिए ये इस तरह से हम चलेंगे, ये ठीक है। तो इसमें देखिए ये करंट की डायरेक्शन में है, यहाँ पर 2 ओम है और I2 है, 2I2 प्लस का हो गया। अब इधर आइए, अब ये हम चल रहे हैं इस तरह से, करंट जा रही यूं, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस का कितना 1 ओम में कितनी हो जाएगी, 1 इंटू I3, ये माइनस में हो जाएगी करंट इज इक्वल टू। अब बैटरी ले लीजिए, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव ये आ रहे हैं, ये 4 कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 2 रूल बताए हैं, तो उनको नोट रखिएगा और उनको बिल्कुल माइंड में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशन बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही इक्वेशन बनेगी, साइन बिल्कुल सही आएगा और इक्वेशन सही बनते ही आपका क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये ईएमएफ इसका क्या होगा, प्लस का हो गया, और इसका ये देखिए उल्टा चल दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, अब इसमें हम I3 की वैल्यू रख दें, ये I1 I2 के टर्म्स में, इसको भी हम I1 I2 के टर्म्स में कर लें, I3 हटा के I3 की जगह क्या रख दें, ये इक्वेशन 1 से I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा आपका 2I2 माइनस I3 की जगह ये वैल्यू रख दें, माइनस की I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। I3 की वैल्यू हमने I1 और I2 के टर्म्स में यहाँ पर पुटअप कर दी। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, 2I2 माइनस माइनस प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन हो गई आपकी 4। अब ये देखिए I1 I2 के टर्म्स में एक ही इक्वेशन है, I1 I2 के टर्म्स में इक्वेशन है, इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो I1 और I2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3I1 है, यहाँ खाली I है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 3I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 6। 4 इसको ना लेके इसको हम ले 4, इक्वेशन 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको हम पेस्ट कर दे रहे हैं। खाली इस इक्वेशन को देखिए आपके दिखता है, इसलिए इक्वेशन ये 2 है, इक्वेशन 4 है, 4 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं,
subtracting equation 2 from इक्वेशन 4। तो क्या माइनस करने पे आएगा 3i1, 3i2, i1 यहाँ भी 3i1, ये 3i1 ये कट हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, ये आ जाएगा आपका क्या 9i2 माइनस 2i2, और इधर आ जाएगा क्या 6 में से 6 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। 9i2 प्लस 2i2 is equal to 0, 11i2 is equal to 0, i2 is equal to 0। i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ गई, ठीक है। अब i1 की वैल्यू हम निकाल लें, i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, putting this value in equation 2, इक्वेशन 2 है, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें, 3i1 माइनस 2, i2 की जगह 0 रख दिया, इज इक्वल टू क्या है 6, ठीक। 3i1 0 का मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6, i1 इज इक्वल टू 6y, 3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये i1 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, i2 की वैल्यू आ गई 0, ठीक। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं ए और बी के बीच में। i2 0 हो गया इधर, तो i1 जो है रह गया, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, दिख रहा है नीचे, बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 10 माइनस आई आर, i1 की वैल्यू कितनी निकली थी 2, और ऐसे लिखते हैं i1 r1, 10 माइनस i1 की वैल्यू 2 और r की वैल्यू कितनी है 3, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ये आपका बोल्ट का ना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज वैल्यू i2 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ठीक। मैश 1 मैश 2 में हमने किस तरह से केवीएल लॉ यूज किया है, इसमें दोनों ही यूज हो गए केवीएल लॉ, ठीक है। तो इस तरह से किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? अभी और करते हैं हम न्यूमेरिकल, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, बहुत लॉन्ग हो रही है, ठीक है। और प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।